बाबू, आज हम लोग मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाने वाले हैं। मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम पढ़ा चुके थे कि अधिकार 4 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार। सबसे पहले लिखित मौलिक अधिकार दिया था लिखित दस्तावेज के रूप में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन 1215 ईस्वी में। मेरा पैसा कि कट जाए? चलो ठीक, आसमान लग रहा है ना? चलो ठीक। अब अपने संविधान में मौलिक अधिकार को देने वाला पहला देश अमेरिका है, जो कि 1789 में कब दिया था? 1789 में दिया था। और फ्रांस कब दिया था? अगस्त 1789। बाबू, अमेरिका में मौलिक अधिकार के चैप्टर को कहा गया बिल ऑफ राइट्स, फ्रांस वाले को कहा गया चार्टर ऑफ राइट्स। उसके बाद बताए थे कि भारत में भारत में मौलिक अधिकार का मान सबसे पहले 1895 ईस्वी में बीजी तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में किया गया था। उसके बाद 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट मांग की थी कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशन में। उसके बाद 1928 में मांग किए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में। उसके बाद 1931 में मांग किए सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। 1931 में महात्मा गांधी ने मांग किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में मांग किए। अब ठीक है, आवाज़ आ रहा है ना? ठीक, मेरी आवाज़ आ रही तुम लोग के पास? उसके बाद 1934 में इसे अस्वीकार कर दिया गया और 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया उसमें मौलिक अधिकार का कोई चर्चा नहीं था। लेकिन 1945 में आता है एक समिति, तेज बहादुर सिप्रू समिति, और मौलिक अधिकार को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन? एक मौलिक अधिकार, एक क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। उसके बाद बताए थे बाबू कि मौलिक अधिकार दिया गया भाग 3 में। भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35। तो अनुच्छेद 12 बता चुके हैं कि राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में है कि राज्य वैसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 13 में 4 सब क्लाउज था। 13 के 1 में संविधान के पूर्व की विधियाँ, 13 के 2 में संविधान के बाद की विधियाँ, 13 के 3 में विधि की परिभाषा, और 13 को 4 को जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। यहाँ तक बताए थे। उसके बाद बताए थे अनुच्छेद 14 से 18। बाबू, अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार। इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में कौन अधिकार है बाबू? समानता का अधिकार। सब लोग बोलो। बोर्ड देखो तो निशा, चमक तो नहीं रहा ना वीडियो में? समानता का अधिकार 14 से 18 में क्या है बाबू? समानता का अधिकार। अनुच्छेद बाबू 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 में क्या है बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध बाबू। अनुच्छेद 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 में क्या है बाबू? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बाबू? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में क्या है बाबू? संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 में क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हे बकलोल, जब बता रहे सुनो,
और ये मार के भगा देंगे क्लास से। पढ़ने वाला क्लास है, गप करने वाला क्लास नहीं है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये हर एग्ज़ाम में कम देगा। कंपटीशन गोली मारो, बीपीएससी में आएगा तो, यूपीएससी में पूछता है तो मजाक लग रहा। तुम लोग वही बच्चे हो, तुम लोग लग रहा हो कि भैया फेंकते हैं, झूठ बोल रहे हैं। यूपीएससी का सवाल, अगर कोई गांव में यूपीएससी कर रहा होगा, उनको दिखाना ये सब चीज़ कि भैया क्या जो गांव में कर रहा होगा, भैया चाचा अंकल जो भी होगा, हो सकता है बाबा भी कर रहा होगा। यूपीएससी बहुत लंबा लंबा बुढ़वन भी करता है। उनको पूछना है कि क्या इन सब चीज़ यूपीएससी में पूछता है कि नहीं, तो बताएंगे कि तो उनके तो बहुत अच्छा मास्टर भेटा गया, इंटर में बता दे रहा है। अरे इंटर में पढ़ने का है, हम बता दे रहे हैं, मास्टरवा भी स्मार्ट कुछ ही रहेगा। इंटर में सिलेबस में बता दे रहे हैं ना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अरे कटने दो ने, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। फेस मेरा कट रहा है, कट बकलोल बालवेन कटो, कटल दे। अनुच्छेद देखो फिर देखो अनुच्छेद 31 में बाबू, अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है बाबू? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलो बोलो, ठीक है। बताओ तुम लोग, अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? 14 से 18 में क्या है? समानता का। बोलो 14 से 18 में क्या है? अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध। 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 29-30 में क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का। फिर से बोलो, संवैधानिक उपचारों का। फिर से बोलो, संवैधानिक उपचारों का। फिर से बोलो, संवैधानिक उपचारों का। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो बाबू हम लोग समानता का अधिकार 14 में पढ़े हैं। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष मतलब विधि के अनुसार, कानून के अनुसार सभी लोग बराबर हैं। सभी लोग का अधिकार क्या है? बराबर है। लेकिन इसमें दो प्रावधान था, एक विधि के समक्ष समानता, एक विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता लिया गया था ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण लिया गया था अमेरिका से। मौलिक अधिकार भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। सबसे पहले मौलिक अधिकार देने वाला देश कौन है? अमेरिका। 4 मार्च 1789 बिल ऑफ राइट्स में। समझ में आ रहा है ना? अब बाबू बताए थे समानता के अधिकार में कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर फौजदारी मामला में केस नहीं होगा, अनुच्छेद 361 के तहत बता दिए थे। दीवानी मामले में केस होगा, लेकिन 2 महीने का पहले नोटिस देना होगा। संसद भवन में मारा पीटी कर ले, गाली गलौज कर ले, जवाबदेही नहीं होगा, अनुच्छेद 105 के तहत। राज्य के विधायक लोग अपने विधानसभा में मारा पीटी कर ले, गाली गलौज कर ले, कुर्सी तोड़ा तोड़ी कर ले, माइक तोड़ दे, न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा, अनुच्छेद 194 के तहत। वियना समझौता के तहत विदेश का कूटनीतिक भारत में रह रहा है, अगर वो किसी का कोई भी घटना कर देता है उस पर कोई केस नहीं होगा। ये बता दिए थे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद आज हम लोग को आना है बाबू अनुच्छेद 15 में। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद, बोलो तुम लोग, अनुच्छेद 15 पढ़ना है ना? तो तुम लोग रेडी हो ना? तो हम बताए थे कि अनुच्छेद 15 में है कि राज्य भेदभाव, किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा 5 आधार पर। कितने आधार पर बाबू? समझ आ, लिखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 बाबू, इसमें है कि राज्य
किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी नागरिक के साथ, अरे बोलो सब लोग, राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव कितने आधार पर बाबू? 5 आधार पर। कितने आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? 5 आधार पर। एक हो गया जाति, एक वो धर्म के आधार पर, क्या? जाति, धर्म, लिंग, और चौथा में क्या है? जन्म स्थान, और क्या? मूल वंश। और मूल वंश 5 को हो गया ना। और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब बाबू कि राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। 15 के 1 में बताया गया है कि किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कितने आधार पर? ये नहीं कहेगा तुम दूसरे जाति का लोग है तो तुम यहाँ नहीं बैठेगा, है ना, तो दूसरा वंश का है, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर कि तुम स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना। कुछ ट्रांसजेंडर भी होते हैं, लोग उनको समाज से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उनके साथ भी भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है ना? देख रहे हो ना, बिहार में उनके लिए वैकेंसियाँ भी आती है ट्रांसजेंडर लोग के लिए, तो उन लोग नौकरी भी ले रहे हैं पढ़ लिख के। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद, हालांकि नौकरी तो 16 में मिलता है, लेकिन हम भेदभाव नहीं कर सकते। हमने राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद ये 15 के 1 है, 15 के, अनुच्छेद 15 के 1। अब आते बाबू अनुच्छेद 15 के 2। बोर्ड चमक जाएगा ना, क्या लिखते हैं? अनुच्छेद 15। अरे पंखा बंद करो, तो आवाज़ तो कर रहा है ना, बंद करो इसको, वीडियो को नाश देता है, नाश। बंद करो। अनुच्छेद 15 के 2, इसमें बोला गया है बाबू कि राज्य और व्यक्ति किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य और व्यक्ति किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव कितने आधार पर? 5 आधार पर। कितने आधार पर बाबू? 5 आधार पर। कितने आधार पर? यही 5 आधार है। कौन कौन? जाति, धर्म, बोलो याद होगा, बोलते जाओ। धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर। जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर। मूल वंश के, तो यहाँ 2 बात, यहाँ बात समझना। अनुच्छेद 15 के 1 में है कि सिर्फ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 1 में क्या है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। कितने आधार पर? 5। लेकिन 15 के 2 में क्या है कि राज्य और व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। 15 के 2 में क्या है? राज्य और व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। ये भी कितने आधार पर? 5। जैसे कहीं दुकान है, कोई दुकान है, होटल है, सार्वजनिक भोजनालय है, जहाँ सार्वजनिक भोजन मिलता है, तो वहाँ जाने से मना नहीं कर सकता। कौन? राज्य और व्यक्ति। राज्य और व्यक्ति। अब देखो 15 के 3 आते हैं। अनुच्छेद 15 के 3। अनुच्छेद 15 के बोल रहा है कि राज्य भेदभाव कर सकता है। 15 के 3 में क्या बताया गया है? राज्य भेदभाव कर सकता है। राज्य भेदभाव कर सकता है। तो किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। समझो बाबू, किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। महिलाओं और बच्चों के लिए। मतलब बाबू महिलाओं को और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकती है। कौन? राज्य। अनुच्छेद 15 के 3 के तहत। अनुच्छेद 15 के देखते हो गांव में आंगनबाड़ी में
महिलाओं को, बच्चों को भी मिलता है चावल दाल, ओकर मम्मी के भी मिलता है। अब कोई पुरुष कहेगा समानता का अधिकार है अनुच्छेद 15 में, तो पुरुष को हमारा पत्नी को दे रहा तो हमको भी दो, समानता का अधिकार है, कहेगा ना। बुढ़वा कहेगा हमारा पुतहिया के दे रहा है तो हमरो दे, समानता का अधिकार है ना। ऊंच नीच तो कोई है नहीं, कम बेसी तो कोई है नहीं। तो जब बुतरुआ के दे रहे हो, हमारे पुतहिया के दे रहे हो तो हमरो दे, समझ में आ रहा है। काहे कि हम पढ़ के आए, बुढ़वा कहेगा हम पढ़े, समानता का अधिकार। तब पढ़ल लिखल वहाँ बांटने वाला रहेगा तो कहेगा देखिए चचा, आप समानता का अधिकार पढ़े लेकिन पूरा नहीं पढ़े हैं। समानता का अधिकार है कि राज्य तो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए भेदभाव कर सकता है, क्योंकि महिलाओं को, अगर गर्भवती महिला है तो उनको अधिक पौष्टिक चीज़ें की ज़रूरत है ना, तो सरकार उसको नहीं देगा। अब पुरुष को क्या ज़रूरत है, कोढ़िया कहीं के, बच्चा है तो बच्चों, अरे बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, गांव में तो अधिकतर गरीब लोग ही रहते हैं, तो बताओ उसको पौष्टिक चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। अब पौष्टिक चीज़ नहीं घर में मिल रहा है तो क्या उसको सरकार नहीं देगा। तो बताइए कानून खराब है कि गलत है, मतलब अच्छा खराब है कि अच्छा है। तो 15 के 3 में बताया गया है। 1 और 2 में क्या बताया कि राज्य भेदभाव, और 3 में क्या बताया भेदभाव करेगा किसके लिए, महिलाओं। और इसके लिए 2-3 गो कानून बना है। मातृत्व लाभ योजना 1961 में, जो माताओं को लाभ मिलता है, दाल मिलता है, चावल मिलता है, सूजी मिलता है, पौष्टिक चीज़ आंगनबाड़ी में नहीं मिलता है। लेकिन ये तो कुछ सच है कि आंगनबाड़ी की जो सेविका लोग हैं कुछ हड़प लेती है, बहुत नहीं हड़प लेती है। ये सब गलत चीज़ें हैं। अरे बच्चा का आधार खा जाना गलत है कि नहीं, बताओ 3 साल 4 साल के बुद्धू खाने मिला और उसका आधार को हड़प रहा है, खा रहा है, ये गलत है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो मातृत्व लाभ योजना, मातृत्व लाभ मतलब माताओं को जो लाभ मिल रहा है, ये योजना बना 1961 में। कब बना? उसके बाद देखा जाता था कि महिलाओं को ससुराल में बहुत मारा पीटा जाता है ना, ई कामा कहन की नहीं, बर्तनमा कहन धोली है ना, तो गहूम कहन काट दिली, वहाँ काहे बैठल ना, दारू पी का या पति 10 लाठी समझ के दे दिए है नहीं। मतलब घर में बहुत हिंसा होता था ना। इसको मद्देनज़र देखते हुए वो कानून बना 2005 में, घरेलू संरक्षण हिंसा अधिनियम, घरेलू संरक्षण हिंसा अधिनियम, कि घर में जो हिंसा होता है उससे संरक्षण के लिए एक अधिनियम बना 2005 में। कब बना? और महिलाओं के लिए विशेष कानून बना, और विशेष एगो थानवे बन गया, महिला थाना। अगर थाना में केस किया तो एक्शन तो होता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं। लेकिन महिला लोग महिला थाना में कर दे केस जाके, है ना, तो ओकर ससुराल में पुलिस धन आएगा, मतलब मिनटों लेट नहीं करेगा, पुलिस जाके कह दे खाली बाप रे बाप सर क्या करें, हमारा ससुरा तो मार के गर्दा उड़ा दिया, है ना। पुलिस तुरंत गाड़ी निकाले के कहे चलो तो ससुर को पूछते हैं, और यहाँ के पूछे क्या चाचा क्या हाल है, काहे पुतहू को परेशान कर रहे हैं, है ना। और कहेगा वो डर से कहेगा ना सरकार हम कुछ हुन करिए, बर्तन उर्तन नहीं धोएगा, एक समझ में आ रहा है ना। अब पुतहू लोग, कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा लेती है। महिला लोग एकदम घर में दम कहने रहती है कि ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ, महिला थाना में जाकर केस करेंगे घरेलू संरक्षण हिंसा अधिनियम 2005 के तहत, और सब के अंदर करवा देंगे, खिचड़ी खिलवा देंगे। बेचारा पुरुष डर के रह जाता है, नहीं नरेटिव में चाप दूल खाता नहीं। महिला लोग के देखो, महिला लोग कानून के सहारा लेगी ना, कानून के सहारा लेगी महिला लोग, तो कानून जो उसको ससुराल में उसका अधिकार दिला सकता है, सम्मान नहीं दिलाएगा, सम्मान इज्जत, वो अधिकार दिलाएगा, क्या इज्जत दिला देगा। इसीलिए महिलाओं से मेरी अपील है कि ज़्यादा उड़िए मत, घर में इज्जत लेके रहिए। अधिकार मिलने से खाली कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। कानून आएगा, जिसके ऊपर केस किए उसको उस पर तो सज़ा होगा करेगा, कानूनी कार्रवाई होगा, लेकिन फिर आपको कभी कुछ घर में इज्जत नहीं मिलेगा। तो बिना इज्जत के रहना, समझ में आ रहा है ना। आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए। सब चीज़ तुम भूल जाओ, सब चीज़ भूल जाओ,
लेकिन अगर तुम्हें कोई अपमान किया है उसको याद रखो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जो अपमान किया उसको याद रखो, ज़िंदगी भर याद रखो, उससे कभी मुंह मत मिलाओ, है ना, उससे कभी नजरें मत मिलाओ, सब चीज़ भूल जाओ। चलो, क्या समझ में आ रहा है? तो बाबू इसके लिए 2-3 गो कानून बना। एगो क्या बना? मातृत्व लाभ योजना। क्या बना बाबू? मातृत्व लाभ योजना 1961 में। कब बना? वियना समझौता भी कब हुआ था? 1900। पानीपत का तीसरा युद्ध भी कब हुआ था? मारेंगे 1761 है ना। घरेलू संरक्षण हिंसा अधिनियम, घरेलू संरक्षण हिंसा अधिनियम, घरेलू संरक्षण हिंसा अधिनियम 2005 में। कब बना बाबू? 2005। बोलो सब लोग, 2000। एक बना महिला आयोग। एक और क्या बना है? ये कब बना हमको डेट याद नहीं आ रहा है। एक बनता है महिला आयोग। कोई दिक्कत है बाबू? इसका डेट नहीं समझ में आ रहा है ना। तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? क्या अनुच्छेद 15 समझ में आ रहा है? बताओ, अनुच्छेद 15 में राज्य भेदभाव करेगा कितने आधार पर? 15 तुम बताओ। राज्य और व्यक्ति भेदभाव करेगा कितने आधार पर? 15 के 3 के अनुसार क्या राज्य भेदभाव करेगा? किसके लिए? इसके लिए कितना कानून बना है? 3 कानून। पहला में मातृत्व लाभ योजना 1961, घरेलू संरक्षण हिंसा अधिनियम 2005, और एगो क्या बन गया? महिला आयोग। अब आते हैं अनुच्छेद 15 के 4। 15 के तो 15 के 4 जो है उसको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन में। जब संविधान का संशोधन पहली बार हुआ 1991 नहीं 51 होगा। प्रथम संविधान संशोधन 19